ये है डीपीपी नंबर 70। सबको मिल चुकी है क्या? तो ये कहां से लेके आए फिर आप? ब्लैक का काम करते हैं तो है। तो अभी डीपीपी नहीं मिली आपको। इसमें ना क्वेश्चन नंबर 5 मिलेगा आपको। डीपीपी नंबर कौन सा है? 70। अभी समझ लेना, फिर कहोगे सर ये क्या होगा क्या नहीं होगा, ठीक है ना, ध्यान देख लेना। डीपीपी नंबर 70 का क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 5। क्वेश्चन नंबर है 5। इसके अंदर दे रखा है आपको Fe+2। Fe+2 ब्रैकेट में दे रखा है Zn बराबर क्या दे रखा है? 12। ये Zn नहीं है, ठीक है ना, ये Z बराबर क्या है? 12। ठीक है ना। परमाणु क्रमांक क्या है? 12। और इसमें 12 भी नहीं है, परमाणु क्रमांक होगा इसमें कितना होगा? 26। कितना होगा इसका? 26 होगा। ठीक है ना, याद रखना। में डी इलेक्ट्रॉन की संख्या निम्न में से किसके इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर नहीं है? ठीक है ना। ये परमाणु क्रमांक कौन सा है? 26 है। ठीक है। अब ऑप्शन नंबर 1 दे रखा है मैग्नीशियम Zn दे रखा है। ये n काटना है आपको, क्या करना है? Z मानना है इसकी जगह। ठीक है ना। फिर दे रखा है ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर में भी ब्रैकेट में क्या दे रखा है? Zn दे रखा है। ये n नहीं मानना, आपको क्या मानना है? Z मानना है। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी में फिर Zn दे रखा है, इसको Zn न मान करके क्या मानोगे? Z मानोगे। ऑप्शन नंबर डी में Zn दे रखा है, n हटाना है आपको, क्या मानना है? Z मानना है। अब ये प्रश्न हो जाएगा। ठीक है, मेरी भी मिस्टेक है, मैंने चेक नहीं किया। डीपीपी मेरे को भेजी थी लेकिन मैं चेक नहीं कर पाया। और कई बार ऐसे होता है कि हाँ चेक करते हैं, ध्यान में नहीं रहता, ध्यान, गलतियां पकड़ी नहीं जाती है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। समझ में आ गया ना। Fe+2 Z कितना है? 26। ठीक है। इसमें डी इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होगी, इनमें से कौन से परमाणु में का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखोगे ना आप, तो किस में 6 आएगा? उसके तो बराबर है। जिसमें 6 नहीं आएगा उसके बराबर नहीं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालोगे तब इस प्रश्न का हल आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 आएगा डीपीपी 70 का। डीपीपी 70 का क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें यहाँ पर Zn कितना दे रखा है? 12 दे रखा है। वो Zn नहीं मान करके क्या मानोगे? Z मानोगे। और 12 नहीं मान करके क्या मानोगे? 26 मानोगे यहाँ पर। ठीक है। यहाँ पर Zn दे रखा है, Zn नहीं मानोगे, क्या मानोगे? Z मानोगे। यहाँ पर Zn दे रखा है, Zn नहीं मान करके क्या मानोगे? Z मानोगे। फिर Zn दे रखा है, Z मानोगे। फिर Zn दे रखा है, Z मानोगे। क्लियर है बात? डीपीपी नंबर कौन सी आएगी? 70। आवर्त सारणी के नोट सबको मिल चुके हैं? ठीक है। पहले सर केमिस्ट्री कौन पढ़ाते थे? है? नहीं, ऑर्गेनिक तो बाबू सर ने पढ़ाई है। इनऑर्गेनिक पिछले बैच में किसने पढ़ाई थी? रविंद्र सर ने पढ़ाई थी। ठीक है। ऐसा कोई स्टूडेंट जिसको आवर्त सारणी के नोट्स नहीं मिले हैं? ऐसा कोई स्टूडेंट जिनको आवर्त सारणी के नोट्स नहीं मिले हैं? जल्दी बोल देना भाई। चल गए? ये बाकी नहीं आ रहे, कहाँ है? अभी शोक संदेश से वापस लौटे नहीं क्या? गलत बात है ना ये फिर। केमिस्ट्री सब्जेक्ट समझ करके पढ़ने वाला है। ठीक है। ओके कोनी जम्मा ही ओके कोनी सीखो बात है। देखो देखो, आवर्त सारणी में आपको 2 पीडीएफ मिलेगी। एक तो आपको मिल चुकी है, एक और मिलेगी। एक तो आवर्त सारणी का बेसिक पढ़ेंगे अपन। क्या पढ़ेंगे? आवर्त सारणी का बेसिक। ठीक है ना। प्रत्येक तत्व के बारे में हमें जानना है, कौन सा कहाँ आएगा, कौन सा कहाँ आएगा, किसका परमाणु क्रमांक कितना है, ठीक है, कौन से वर्ग में है, किस आपके आवर्त में है, ठीक है ना, कौन से ब्लॉक का तत्व है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना सीखेंगे, आवर्त सारणी में उसकी स्थिति क्या है वो सीखेंगे। एक आपको मिलेगी पीरियोडिसिटी।
आवर्तिता, पीरियोडिसिटी, गुण धर्मों में आवर्तिता। ठीक है ना। तो याद रखना है आपको, 2 पीडीएफ मिलेगी, पहली आपको मिल चुकी है, दूसरी हम पढ़ेंगे, फिर अपन पढ़ेंगे एस ब्लॉक आवर्त सारणी का हिस्सा है, फिर पढ़ेंगे पी ब्लॉक आवर्त सारणी का हिस्सा है, फिर पढ़ेंगे अपन डी ब्लॉक आवर्त सारणी का क्या है हिस्सा है। ठीक है। एफ ब्लॉक तत्वों को हमें पढ़ना नहीं है, समझ में आ गई बात। हाँ, शायद सिलेबस में नहीं है आपके, है तो फिर देखेंगे, एफ ब्लॉक भी आपको पढ़ाएंगे। ठीक है। देखो आवर्त सारणी आज स्टार्ट कर रहे हैं, और एक बात याद रखना, जितनी ज्यादा इसको लिख लिख करके याद करोगे ना, उतने ज्यादा फायदे में रहोगे, वरना कुछ याद नहीं होगा। आप ये सोचोगे चलो लिखी भी लाइनें रट लेंगे ना, एक बार तो रट लोगे, दूसरे दिन आते ही भूल जाओगे। लिख करके ज्यादा आपको बेटर रहेगा। नहीं, टेस्ट में इसमें से प्रश्न नहीं है, ओनली फॉर परमाणु संरचना से। क्लियर है। परमाणु संरचना से 30 प्रश्न है, 10 प्रश्न है आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। ठीक है। 30 प्रश्न में से 22-23 प्रश्न आप सबके सही होने चाहिए, जो रेगुलर क्लास में बैठता है। रेगुलर जो क्लास में बैठता है 22-23 प्रश्न में मान के चलता हूँ सही होने चाहिए। बाकी नहीं आ रहा है छोड़ देना, गलत मत करना। ठीक है। 1/4 नेगेटिव मार्किंग है ना। अब की बार केमिस्ट्री में इस प्रकार अटेम्प्ट कर गया हो कि जो नहीं आ रहा है ना उसको छोड़ दो, जो नहीं आ रहा उसको छोड़ दो। तुक्के मार के आते हो ना आप, याद ये हो सकता है, तुक्के मत मारना, आपको कन्फर्म लेना 100% ये ऑप्शन में उत्तर है तो कर देना, अन्यथा छोड़ देना, भले ही आपके केमिस्ट्री में 0 नंबर आए। क्लियर है। ठीक है। भले ही आपको एक ही प्रश्न आ रहा है ना, तो एक प्रश्न अटेम्प्ट करना, 30 में से एक प्रश्न आ रहा है इनऑर्गेनिक में, तो एक ही प्रश्न आपको क्या करना है, अटेम्प्ट करना है। ठीक है। आवर्त सारणी क्या है, तो हम आवर्त सारणी में पढ़ते हैं 118 तत्व, 118 तत्व। ठीक है। 118 तत्वों को गुण धर्मों के रूप में बांटा गया है। जिन तत्वों के गुण धर्म समान है उनको एक समूह में रख दिया, और जिनके अलग अलग है उनको अलग अलग रखा गया। ठीक है। तो तत्वों के व्यवस्थित वर्गीकरण से प्राप्त सारणी को अपन क्या कहते हैं, आवर्त सारणी कहते हैं। यानी इनको व्यवस्थित करने के बाद में जिस सारणी को बनाया गया उसको अपन क्या कहते हैं, आवर्त सारणी कहते हैं। पहला वर्गीकरण किया था तत्वों का, और वैज्ञानिक का नाम है लेवोजियर। क्या नाम है, लेवोजियर। लेवोजियर ने रासायनिक संयोजन का पहला नियम दिया था, कौन सा नियम था, लेवोजियर ने रासायनिक संयोजन का नियम दिया था, द्रव्यमान संरक्षण का नियम दिया था लेवोजियर ने। ठीक है। फिर प्राउस्ट ने दूसरा वर्गीकरण किया और पाया कि सभी प्रकार के परमाणु हैं वो हाइड्रोजन से मिलकर के बने होते हैं, लेकिन इन दोनों का जो तत्वों का वर्गीकरण था वो सफल नहीं हो पाया। सभी प्रकार के तत्व या परमाणु हम ये कहते हैं कि हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं, तो बात गलत है। बात क्या है, गलत है। ऐसा संभव नहीं है कि सभी प्रकार के जो परमाणु हैं वो हाइड्रोजन से बने होते हैं। ठीक है। फिर आता है वैज्ञानिक, और वैज्ञानिक का नाम है डोबेराइनर। क्या नाम है, डोबेराइनर। यहाँ से आपके प्रश्न बनने शुरू हो जाएंगे, और ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। आवर्त सारणी का अगर सबसे सरल प्रश्न आएगा तो कहाँ से आएगा, डोबेराइनर से आएगा। ठीक है। देखो डोबेराइनर का त्रिक नियम, त्रिक नियम, त्रिक नियम दिया है, वैज्ञानिक का नाम है डोबेराइनर। ठीक है। किसी पुस्तक में लिखा हुआ मिलेगा आपको डोबेरिनर, बात एक ये उच्चारण का क्या है, फर्क है। ठीक है। इनके समय ज्ञात तत्वों की संख्या थी लगभग 31 या 33, लिखा होगा। ठीक है ना, लगभग इतनी ज्ञात तत्वों की संख्या थी, और इन्होंने तत्वों को 3 तत्वों का क्या बनाया, समूह है। इस त्रिक का अर्थ क्या है, 3। क्या है, 3। 3 तत्वों का क्या बनाया, समूह है। 3 तत्वों का बनाया समूह है, और उस समूह में तत्वों को इस प्रकार व्यवस्थित किया कि पहले तत्व का जो परमाणु द्रव्यमान है वो कम, दूसरे का परमाणु द्रव्यमान है इससे ज्यादा, और तीसरे तत्व का परमाणु द्रव्यमान है सबसे ज्यादा। या हम ये कह सकते हैं कि बढ़ते हुए द्रव्यमान के हिसाब से, किस हिसाब से, बढ़ते हुए द्रव्यमान के हिसाब से तत्वों को त्रिक में क्या किया, व्यवस्थित किया। ठीक है।
तो डोबेराइनर का जो त्रिक नियम है वो किस पर आधारित था? परमाणु क्रमांक पर या परमाणु द्रव्यमान पर? परमाणु द्रव्यमान पर। किस रूप में व्यवस्थित किया? तो आप कहोगे बढ़ते हुए द्रव्यमान के रूप में क्या किया? व्यवस्थित किया। त्रिक नियम में ये कहता है कि अगर त्रिक में पहले तत्व का द्रव्यमान और तीसरे तत्व के द्रव्यमान का औसत निकाला जाए तो आपको दूसरे तत्व का द्रव्यमान क्या होता है? प्राप्त होता है। पहले तत्व का और तीसरे तत्व का औसत निकाला जाए तो दूसरे तत्व का द्रव्यमान आपको क्या होता है? प्राप्त होता है। ध्यान से सुनना, पहले तत्व का द्रव्यमान और तीसरे तत्व का द्रव्यमान का औसत निकाला जाए तो फिर दूसरे तत्व का परमाणु द्रव्यमान हमें प्राप्त होता है। ये किसका नियम था? डोबेराइनर का त्रिक नियम था। तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के क्रम में अगर व्यवस्थित करोगे तो हमें पहले और तीसरे तत्व के द्रव्यमानों का औसत दूसरे तत्व के द्रव्यमान के क्या होगा? बराबर प्राप्त होगा, या लगभग बराबर क्या होगा? प्राप्त होगा। इस आधार पर डोबेराइनर ने कुछ त्रिक दिए और पूछा जाएगा निम्न में से कौन सा एक त्रिक डोबेराइनर का है या निम्न में से कौन सा एक त्रिक डोबेराइनर का नहीं है। क्लियर है? पहला प्रश्न ये कि डोबेराइनर का त्रिक नियम किस पर आधारित था? बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के ऊपर आधारित था। दूसरा प्रश्न बनेगा कौन सा त्रिक डोबेराइनर का है और कौन सा त्रिक डोबेराइनर का नहीं है। एकदम परमाणु द्रव्यमान बराबर नहीं आएगा, लगभग बराबर होगा। ठीक है ना, कोई पॉइंट में क्या मिल सकता है आपको? अंतर मिल सकता है, लेकिन लगभग क्या होगा? बराबर होगा। समझ आ गई बात? त्रिक नियम क्या कहता है? त्रिक नियम क्या कहता है? पहले और तीसरे तत्व के द्रव्यमान का औसत दूसरे तत्व के द्रव्यमान के क्या होता है? लगभग बराबर होता है। कब? जब तत्वों को बढ़ते हुए द्रव्यमान के हिसाब से व्यवस्थित करेंगे तब। ठीक है, देखते हैं कौन कौन से त्रिक दिए हैं। पहला त्रिक है लिथियम सोडियम पोटेशियम। लिथियम सोडियम पोटेशियम। लिथियम सोडियम पोटेशियम। साथ साथ में पहला वर्ग और याद कर लेते हैं। याद रखना, आवर्त सारणी का पहला वर्ग है हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, फिर क्या आएगा? पोटेशियम, रुबिडियम, और आएगा सीजियम, और आएगा फ्रांसियम। है ली ना की रब से फरियाद। क्लियर है बात? ठीक है, देखो इसका परमाणु द्रव्यमान लिखा हुआ है, कितना होता है? 7। कितना होता है? 7 होता है। इसका परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 39। कितना होता है? 39, 39 होता है परमाणु द्रव्यमान। अब इनका निकालना है औसत। औसत मान लीजिए आपके पास में संख्या है 1 2 3 4 5 6, ये कोई 6 स्टूडेंट है। ठीक है ना, इनका आपको औसत द्रव्यमान निकालना है, औसत भार निकालना है। कैसे निकालोगे? तो आप सबके द्रव्यमान को जोड़ोगे, सबके द्रव्यमान को क्या करोगे? जोड़ोगे, और ये कितने जने हैं उनका क्या दोगे? आप भाग दोगे। यही होता है। समझ आई बात? वो क्या निकलता है? औसत। यहाँ पर औसत निकालोगे तो इसका और इसका औसत निकालना है आपको। तत्व कितने हैं? 2। कितने तत्व हैं? 2। दोनों का द्रव्यमान कितना दे रखा है? 7, प्लस में कितना दे रखा है? 39 बट्टा क्या कर दिया आपने? 2। ये निकलता है औसत। 39 और 6 45, और 1 46 बट्टा कितना हो जाता है? 2, बराबर कितना आ गया? 23। 23 जो द्रव्यमान आएगा वो किसका आएगा? सोडियम का आएगा। ये है त्रिक नियम। क्या है ये? त्रिक नियम। आपको द्रव्यमान याद नहीं करना, हमसे नहीं पूछेगा कि बीच वाले तत्व का द्रव्यमान कितना है, हमसे कोई नहीं पूछेगा। हमसे तो ये पूछेगा कि बताओ ये त्रिक संभव है क्या डोबेराइनर के हिसाब से? तो आप कहोगे संभव है। ठीक है, पहले वर्ग के अंदर एक त्रिक बनता है। पहले वर्ग के अंदर कितने त्रिक बनते हैं? एक। याद करने का सबसे सरल तरीका है, वर्ग याद है तो वर्ग पहले के अंदर कौन सा त्रिक बन गया? लिथियम सोडियम और पोटेशियम। दूसरा वर्ग आता है, बताओ कौन सा? दूसरा वर्ग किसी को याद है क्या? हाँ बेटा, मांगे कार स्कूटर और बाप राजी होगा कि रोएगा? अच्छा चलो ठीक है, आप कह रहे हो तो राजी कर देते हैं, आप कह रहे हो तो रुला देते हैं।
ठीक है, अभी तो अपने हाथ की बात है। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम। ठीक है, वर्ग नंबर 2 है, उसका एकमात्र सदस्य जो रेडियो एक्टिव है, और वर्ग नंबर 1 जो है उसका एकमात्र सदस्य जो रेडियो एक्टिव है। रेडियो एक्टिव तत्वों की केमिस्ट्री नहीं पढ़ सकते क्योंकि उनकी केमिस्ट्री निर्धारित नहीं की जा सकती। ठीक है, क्योंकि ये क्या होते हैं, अस्थायी होते हैं। ये प्रकृति में स्थायी नहीं है, तो इनका अध्ययन कर पाना क्या है, मुश्किल है। तो अपन कहाँ तक केमिस्ट्री पढ़ते हैं, सीजियम तक पढ़ते हैं। आवर्त सारणी का सबसे बड़ा तत्व है कौन सा, सीजियम। इसलिए हमने पढ़ा था प्रकाश विद्युत प्रभाव दिखाता है सीजियम। इसको अपन प्रकाश विद्युत सेल के अंदर काम में लेते हैं। ठीक है ना, लेते हैं नहीं लेते, पढ़ाया था या नहीं पढ़ाया था, बताया था मैंने, आप भूल गए। मैंने कहा सोलर प्लेट जो होती है उसके अंदर सीजियम धातु को काम में लेते हैं, पोटेशियम धातु को काम में लेते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर याद रखना, ये जो है त्रिक में शामिल नहीं है, ये त्रिक में शामिल नहीं है, और ये त्रिक में शामिल नहीं है। कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम आवर्त सारणी का दूसरे वर्ग में ये क्या बनेगा, त्रिक बनेगा। ठीक है ना, ये त्रिक किसने दिया था, डोबेरेंद्र ने। डोबेरेंद्र ने दूसरा पहला त्रिक दिया कौन सा, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम पहले वर्ग में है, और दूसरे वर्ग में कौन सा है, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम। कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम। ठीक है, नाम लिख लेना अगर नहीं याद है तो, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम। Li का मतलब होता है लिथियम। ठीक है, Na का अर्थ होता है सोडियम, और K का अर्थ होता है पोटेशियम। दूसरा त्रिक है कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। ये है बेरियम, ये है स्ट्रोंशियम, और ये है कैल्शियम। ठीक है, देखो हाइड्रोजन, और इधर आता है हीलियम, फिर आता है लिथियम, फिर आता है बेरिलियम, फिर आता है बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बाद में आता है फ्लोरीन, नियोन। ठीक है ना, और यहाँ पर नियोन के ऊपर होता है हीलियम। ठीक है, पहला वर्ग है, दूसरा वर्ग है, तीसरा वर्ग है, चौथा वर्ग है। सही है, नहीं सही है। ठीक है ना, याद रखना, ये वर्ग नंबर कौन सा है, 13। ये वर्ग नंबर कौन सा है, 14। ये वर्ग नंबर कौन सा है, 15, 16, 17, 18। ठीक है, बीच वाले तत्व कहाँ आएंगे, यहाँ आएंगे, यहाँ से स्टार्ट होंगे 3 से 12 तक। क्लियर है बात, 13वां वर्ग है, 14वां वर्ग है, 15वां वर्ग है। 15वें वर्ग को कौन बता सकता है, किसी को याद है क्या, 15वां वर्ग किसी को याद है क्या, नाना पाटेकर आज सबसे बिछुड़े, नाइट्रोजन, फोस्फोरस, आर्सेनिक, नाना पाटेकर आज सबसे। ठीक है ना, और एसबी एंटीमनी सबसे बिछुड़े, BI। हाँ, नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बिके। हाँ, याद कर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। नाइट्रोजन, फोस्फोरस, आर्सेनिक और कौन सा है, एंटीमनी और बिस्मिथ। ये वर्ग नंबर कौन सा है, 15। इसके अंदर एक त्रिक है, फोस्फोरस, आर्सेनिक और एंटीमनी। ठीक है, फोस्फोरस, आर्सेनिक और एंटीमनी वर्ग नंबर 15 में एक त्रिक है। वर्ग नंबर 15 में एक त्रिक है, फोस्फोरस, आर्सेनिक और कौन सा है, एंटीमनी।
एंटीमनी, SB एंटीमनी। आर्सेनिक, फोस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी। आर्सेनिक लिख लिया। वर्ग नंबर 16, वर्ग नंबर 16, 16 वर्ग में यहां पर लिख रहा हूं, देखो। ओल्ड स्टाइल से और टीपो, ओल्ड स्टाइल से टीपो। सल्फर, सिलेनियम और टेलुरियम। सल्फर, सल्फर, सिलेनियम और टेलुरियम। वर्ग नंबर 16 में एक त्रिक है, ठीक है। सल्फर, सिलेनियम और टेलुरियम वर्ग नंबर 16 का, 17 का, सॉरी 16 का क्या है, त्रिक है। फिर देखो वर्ग नंबर 17 में, फिर कल बाहर आई आंटी टसन से, है ना। टसन से छोड़ो, टीएन को छोड़ो, आप इधर देखो, है टीएस होगा टसन से, ठीक है। क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन वर्ग नंबर 17 में क्या है, त्रिक है। क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। मैंने आपको एक बात बता रखी है ना पहले, कि अब की बार स्पेशल केमिस्ट्री का रिजल्ट आपका पोडियम पर रखा जाएगा, केवल 30 क्वेश्चनों का। केवल कितने क्वेश्चनों का? आगे बैठे थे अच्छे पढ़ रहे थे, पीछे बैठे हो बातें कर रहे हो, ठीक है। क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन वर्ग नंबर 17 में कितने हैं, एक। अब इसके अलावा आवर्त सारणी में कोई त्रिक नहीं है जो डोबेराइनर ने बताया, जो डोबेराइनर ने बताया। कितने त्रिक है, 5, 5 त्रिक, ठीक है। 5 त्रिक में कितने सदस्य, क्या साइड हो, घर वालों के पास मैसेज आता है ना रिजल्ट का, आता है, कॉलिंग पे बात भी होती होगी, नहीं होती? अब की बार मैं करूंगा बात, ठीक है, मैं खुद करूँगा अब की बार बात। सबके नंबर है यहाँ पे गार्जियंस के, ठीक। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। मैं फिर कह रहा हूँ आपको, कोई भी टीचर है ना, बहुत सारे पढ़ाने वाले मिल जाएंगे आपको, पैसों से मतलब रखने वाले, मुझे पैसों से मतलब नहीं, मुझे पढ़ाने से मतलब है। अगर आप पढ़ना चाहते हो तो मैं अपना 100% को 110% आपको 1 घंटे 20 मिनट का होता है आपको पढ़ाना, उतने ही पैसों में 1 घंटा 50 मिनट में पढ़ा सकता हूँ, 2 घंटे में पढ़ा सकता हूँ, अगर आप में पढ़ने की हिम्मत है तो, ठीक है। अनुशासन हिंसा है, अनुशासन बनाए रखना, पढ़ने और पढ़ाने का मेरा वही आता है। लिख रखे ना यहाँ पर, मैं बोले तो भी बता करके चला जाता हूँ। सारे टीचर पीपीटी पर पढ़ाते हैं, मैं नहीं पढ़ाता, किसको नोटिस किया होगा आपने? हालांकि मैं नोट्स पहले दे देता हूँ यहाँ पे, पीपीटी पर मैं भी बता सकता हूँ। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरी पीपीटी पर चली है, चलिए ना, मैंने तो नहीं पढ़ाया आपको पीपीटी एक की क्लास, मुझे पढ़ाना अच्छा नहीं लगता PPT, ठीक है। जिस दिन मैं पीपीटी बना के ना घर से पढ़ के ही दिया, और यहाँ आकर के बात सीधा पढ़ता हूँ। पीपीटी का ये भी क्या है, अच्छा फायदा है, लेकिन नुकसान आपका है, मेरा नुकसान नहीं। बच्चे थोड़ी बार बार ये बातें नहीं करते,
बाहर हो, मैं नहीं रुकूंगा, बाहर जाके आराम से बैठ के बातें करो, कोई एक घंटे से बाहर है, दिमाग तो खराब मत करो। कोई तो स्टूडेंट होगा, एक स्टूडेंट होगा, पढ़ने वाला बैठा होगा, जिसको ये चाहिए कि मुझे करना है। क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये क्या है? त्रिक है। कितने त्रिक है बताओ? 5। पहले त्रिक का, हाँ, पहले वर्ग में त्रिक है, खड़े हो अपनी जगह पे, नोट्स बंद करो सारे। पहले वर्ग में एक त्रिक है, क्या नाम है? लिथियम, लिथियम, लिथियम के बाद में, हाँ, त्रिक बताना है? हेलिना की रब से फरियाद, ओ त्रिक है। हाइड्रोजन, लिथियम और पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, कैल्शियम, क्लोरीन, फ्लोरीन, नियोन, त्रिक है सब। हाँ, कौन सा त्रिक है पहले पहले वर्ग में? खड़े हो, कौन सा त्रिक है? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। दूसरे वर्ग में कौन सा है? हाँ, कैल्शियम, बेरिलियम, कैल्शियम, बेरिलियम और कौन सा है? कैल्शियम, स्टेडियम। हाँ स्वामी, कौन सा है? कैल्शियम, हाँ, कौन सा है? बी, टी, ए, बेरियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। फिर वर्ग नंबर 13 में कोई है? कौन सा है? वर्ग नंबर 13 में कोई है क्या? है? चलो अगला तरीक बता दो। लिथियम नहीं, लिथियम तो बता के आगे, अगला तरीक बता दो। बोरोन, हाँ, दो तो तरीका आगे, एक तो आ गया लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, एक आ गया कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। इनके अलावा 3 बच गए, तीसरा कौन सा है? नहीं पता? हाँ, कौन सा है? हाँ, नहीं पता। इधर पीछे गोरखाना, नहीं पता? हाँ, पीछे तीनों, नहीं पता? कौन से है? नहीं, पी पोटेशियम नहीं होता। हाँ, पी, पी ठीक है, पी पी, हाँ, एस, एस बी, ठीक है। वर्ग नंबर 15 में है ये, फॉस्फोरस, आर्सेनिक और एंटीमनी। वर्ग नंबर 16, 16वां वर्ग बता दे मेरे को तो, याद है क्या? हाँ, नेपाल, पाकिस्तान, वर्ग नंबर 15 है ये, वर्ग नंबर 15 है। 16वां वर्ग बता दे, जो तेरे को याद है, ऐसे करके बता दे, नेपाल वाला ऐसे कुछ याद होगा तेरे को, याद है? 16वां वर्ग याद है? बताओ। ऑक्सीजन, सल्फर, एस ई, टी ई, पी ओ। अब इसमें त्रिक बनता है, कौन सा बनता है? बनता है ना इसमें त्रिक। दोबारा रफ को इस सीट पे लिख के दे दे, पिछली साइड कौन सा बोला है तूने? हाँ, उस पे लिख दे, जो तूने बोला है ना वो लिख दे। सल्फर, सिलेनियम और टेलुरियम, वेरी गुड। इसके अलावा है आगे कोई त्रिक?
17 नंबर पर कौन कौन सा है तत्व है, 3 कौन कौन से हैं? 17 नंबर लिख दे मेरे को, 17 नंबर तक वर्ग लिख दे। आंटी को बाहर निकालना, निकाल दे। फिर कल 12 ही आंटी लिखो। एफ ई नहीं आएगा, एफ आएगा, सीधा सीधा एफ आएगा। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। शाबाश। बैठ जाओ, बहुत अच्छा। आपको जैसे पढ़ना है मैं वैसे पढ़ा दूंगा। क्या हो गया? ध्यान दो। पहला वर्ग, पहला वर्ग, पहले वर्ग में एक क्या है? त्रिक। कौन सा है? लिथियम, सोडियम और कौन सा है? पोटेशियम। इसको बोलो, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। पहले वर्ग में एक त्रिक है, ठीक है ना? पहला। दूसरा वर्ग, दूसरे वर्ग में कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और क्या है? बेरियम। कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम। कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम, दूसरा त्रिक है, ठीक है ना? तीसरा त्रिक, तीसरा है वर्ग नंबर 15 में। कौन से में? वर्ग नंबर 15 में। वर्ग नंबर 15 में है फॉस्फोरस, आर्सेनिक और एंटीमनी। यही है, फॉस्फोरस, आर्सेनिक और एंटीमनी, ठीक है? वर्ग नंबर 15, 16, 16 के अंदर है, याद रखना, चौथा त्रिक। कौन सा? सल्फर, सिलेनियम, टेलुरियम। सल्फर, सिलेनियम, टेलुरियम। और वर्ग नंबर 5, वर्ग नंबर सॉरी वर्ग नंबर 17, 17 में पांचवा त्रिक है, कौन सा बताओ? क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इतने त्रिक दिए थे, किसने दिए थे? डोबेराइनर ने दिए थे। किसने दिए थे? डोबेराइनर ने दिए थे। क्लियर है? ना, ढंग से पढ़ लो, आपको फायदा है, मुझे फायदा नहीं। 5 त्रिक है, किसके? डोबेराइनर के। अब देखो, नीचे मैंने नोट ला करके लिखा है कुछ अन्य त्रिक जो डोबेराइनर ने नहीं दिए थे, लेकिन त्रिक बनाते हैं, त्रिक बनाते हैं। अगर डोबेराइनर के अलावा ऐसे पूछ लिया जाए, डोबेराइनर के अलावा निम्न में से कौन सा ऐसा त्रिक है जो त्रिक बनाता है लेकिन डोबेराइनर ने नहीं दिया था, लेकिन डोबेराइनर ने नहीं दिया था, तो वो है, याद रखना, एक तो कौन सा? कोबाल्ट, निकल, कॉपर। कौन सा है? कोबाल्ट, निकल और कॉपर। ये लगभग क्या बनाता है? त्रिक बनाता है। दूसरा आपके पास में रोडियम, पैलेडियम और एक है सिल्वर, ठीक है ना? एक तो कौन सा है? रोडियम, एक कौन सा है? पैलेडियम और एक कौन सा है आपके पास में? सिल्वर, ठीक है ना? रोडियम, पैलेडियम, सिल्वर, ये कोबाल्ट, निकल, कॉपर, ठीक है? तीसरा जो है वो लिख रखा है इरिडियम, प्लेटिनम, IRPT। और बताओ क्या है? AU मतलब ओरम यानी सोना। AU ओरम, नाम बता रहा हूं, लिखो। पहले में है कोबाल्ट, कोबाल्ट। दूसरे में है निकेल और तीसरा है इसका कॉपर,
कॉपर। ठीक है, अन्य में क्या आ गया, ये पहला त्रिक है, कोबाल्ट, निकल, कॉपर। दूसरा है रोडियम, रोडियम और पैलेडियम, और एक है सिल्वर यानी चांदी, एजी, सिल्वर। फिर है इरिडियम, इरिडियम, प्लेटिनम, प्लेटिनम, और एक है ओरम यानी सोना। ये त्रिक किसने नहीं दिए थे? डोबेरेनर ने नहीं दिए थे, डोबेरिनर ने नहीं दिए थे। लेकिन जैसे जैसे आवर्त सारणी का आगे विकास हुआ तो वैज्ञानिकों ने पाया कि ये त्रिक भी और संभव है। समझ में आ गई बात? लेकिन ये डोबेराइनर ने नहीं दिए। डोबेराइनर ने कितने बताए? 5 बताए थे। कितने बताए? 5 बताए थे। पहले तो ये याद करना सीखो, पहले वर्ग में 1, दूसरे वर्ग में 1, इसके बाद में डायरेक्ट चलो 15वें वर्ग में 1, 16वें वर्ग में 1, 17वें वर्ग में 1, ये याद करना सीखो। फिर देखो पहले वर्ग में कौन कौन से तत्व त्रिक बनाते हैं, दूसरे वर्ग में कौन कौन से बनाते हैं, 15वें में कौन कौन से बनाते हैं, 16वें में कौन कौन से बनाते हैं, और 17वें में कौन कौन से बनाते हैं। क्लियर है? बताओ, त्रिक नियम समझ आया या नहीं आया? आ गया ना? त्रिक नियम में ये कहता है कि अगर तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के अनुसार व्यवस्थित करते हो तो आपको पहले तत्व और तीसरे तत्व का औसत परमाणु द्रव्यमान है वो बराबर प्राप्त होगा किसके? दूसरे तत्व के परमाणु द्रव्यमान के। इस आधार पर त्रिक बताए थे कितने? 5 डोबेराइनर। क्लियर है? ठीक, चले आगे। अब इसकी कुछ कमियां थी। देखो कमियां ये थी कि पहली बात तो ये जो नियम दिया गया था वो 1829 ईस्वी में दिया गया था, और इस समय ज्ञात तत्वों की संख्या थी कितनी? 31। मात्र कितनी? 31। आज कितने पढ़ते हैं? 118 पढ़ते हैं। तो सभी तत्वों के त्रिक संभव नहीं है। अगर 3-3 का समूह बनाओगे तो उस समूह में सभी तत्व फिट नहीं बैठेंगे, पहली कमी। दूसरी कमी ये कि रासायनिक गुणधर्म समान नहीं आएंगे। इसने भौतिक गुणधर्म क्या किया था? उस आधार पर व्यवस्थित किया था, लेकिन रासायनिक गुणधर्म इसके अंदर क्या नहीं आएंगे? समान नहीं बैठेंगे फिर। ठीक है, फिर एक नोट लगाया मैंने, ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट बात है नहीं। तत्वों का जो वर्ताकार विवरण दिया था, वर्ताकार आवर्त सारणी बनाई थी, वो एक नाम मुझे भी याद नहीं है, आपके नोट्स में लिखा हुआ है। आपकी 11वीं क्लास की एनसीईआरटी में जरूर लिखा हुआ है, लेकिन नाम मैंने नोट्स में लिखा है उसका E.B. चेनको, राइट, चेनकोर टॉइस। ठीक है ना, याद रखना 1862 ईस्वी में ये दिया गया था, और इसके अंदर वृत्ताकार क्या बनाई गई थी? आवर्त सारणी में व्यवस्थित किया था। ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। ठीक है, वृत्ताकार आवर्त सारणी किसने प्रस्तुत की थी? तो अगर ऑप्शन में नाम याद नहीं रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऑप्शन में नाम याद आ देखते ही आ जाएगा। ठीक है ना, समझ आ गई बात? चलो आगे। डोबेराइनर के बाद में अगला वैज्ञानिक आता है, वैज्ञानिक का नाम है न्यूलैंड का अष्टक नियम। न्यूलैंड का अष्टक बहुत अच्छा नियम है, यहाँ से भी एक प्रश्न बनता है। ठीक है, डोबेराइनर के त्रिक नियम से प्रश्न पूरी पूरी संभावना है आने की, न्यूलैंड के अष्टक नियम से भी पूरी पूरी संभावना है आने की। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो न्यूलैंड का अष्टक नियम, न्यूलैंड का अष्टक नियम। अष्टक का मतलब क्या है? 8। अष्टक का नियम क्या है? देखो इधर, इसका मतलब है 8। संगीत स्वर जानते हो कौन कौन से होते हैं? हाँ, देखो इधर, सा, रे, गा, मा, पा, धा, ने, और वापिस क्या आएगा? सा। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, और प्रत्येक 8वां तत्व किसके समान प्राप्त हुआ? पहले। ठीक है ना, ये भी किस पर आधारित था?
ये भी याद रखना परमाणु द्रव्यमान पर आधारित था। किस पर आधारित था? परमाणु द्रव्यमान पर आधारित था। और परमाणु द्रव्यमान भी कैसा? तो याद रखना बढ़ता हुआ। न्यूलैंड का अष्टक नियम ये कहता है कि अगर तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करोगे तो प्रत्येक 8वें तत्व का गुणधर्म आपको पहले तत्व के समान प्राप्त होगा। पहले तत्व का 8वें तत्व का गुणधर्म आपको पहले तत्व के गुणधर्म के क्या मिलेगा? समान मिलेगा। कब? जब तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते क्रम में क्या करोगे? व्यवस्थित करोगे। ठीक है, तो इसने तत्वों को व्यवस्थित किया और ये लगा कहां से? लिथियम से। लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन इसमें नहीं है ना, क्योंकि अक्रिय गैसों की खोज अब तक नहीं हुई थी। नियोन के बाद में आता है कौन सा? सोडियम, पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम। अच्छा, एल्यूमिनियम आएगा क्या? मैग्नीशियम आएगा? चलो ठीक है, आप कह रहे हो तो मान लेता हूँ। लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन है नहीं, फिर है पोटेशियम, फिर क्या है? कैल्शियम। ये कैल्शियम तक की क्या होता है? लागू होता है, उसके बाद में लागू नहीं होता। ठीक है, इसको आप 1 नंबर मानोगे, इसको 2 नंबर मानोगे, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर। प्रत्येक 8वें तत्व का गुणधर्म पहले तत्व के क्या है? समान है। प्रश्न क्या बनेगा? ध्यान में रखना। न्यूलैंड के अष्टक नियम के अनुसार कैल्शियम निम्न में से कौन से तत्व के साथ समानता रखता है? कैल्शियम निम्न में से कौन से तत्व के साथ समानता रखता है? ध्यान से सुनना। न्यूलैंड के अष्टक नियम के अनुसार कैल्शियम निम्न में से किस तत्व के गुणधर्मों के साथ में या किस तत्व के साथ में समानता रखता है? ये कैल्शियम है, ये बन गया 8वां। क्या बन गया? 8वां। 8वां है तो 7वां, 6ठा, 5वां, चौथा, तीसरा, दूसरा, पहला। तो कैल्शियम अपने पहले तत्व के साथ में क्या रखेगा? समानता रहेगा। किसके साथ में? मैग्नीशियम के साथ। क्लियर है? समझ आई नहीं है? ठीक है, अब मैं पूछ लूं कि बताओ न्यूलैंड के अष्टक नियम के अनुसार एल्यूमिनियम, न्यूलैंड के अष्टक नियम के अनुसार एल्यूमिनियम निम्न में से किस तत्व के साथ समानता रखेगा? किसके साथ में? तो जस्ट इसके ऊपर लिखा है किसके साथ में? बोरॉन के साथ में। अगर एल्यूमिनियम 8वां है तो ये 7वां होगा, ये 6ठा होगा, ये 5वां होगा, ये चौथा होगा, ये तीसरा होगा, ये दूसरा होगा। सॉरी, गलत हो गया। ये था हमारे पास में लिथियम, सोडियम और क्या है? लिथियम, बेरिलियम। पहला वर्ग याद आ रहा है। लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, पोटेशियम और क्या है? कैल्शियम। मैंने कहा एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम निम्न में से किस तत्व के साथ समानता रखेगा? किसके साथ में रखेगा? देखो इधर, ये 8वां तत्व मान लिया अपन। ठीक है, 8वां है तो किधर से? इधर से। चलो 8वां है तो यही गलती कर रहे थे अपन। हाँ, 7वां ये क्या है? 6ठा ये कौन सा है? 5वां ये कौन सा है? हाँ, ये कौन सा? ये दूसरा और ये पहला। पहले ऐसे चल दिए थे अपन, ठीक है ना? हाँ, तो याद रखना किसके साथ में? बोरॉन के साथ में क्या रखेगा? समानता रखेगा। पहचान सकते हो आप? ठीक है, सल्फर किसके साथ में समानता रखेगा? ऑक्सीजन के साथ में। किसके साथ में? हाँ, सिलिकॉन किसके साथ में? कार्बन के साथ में। अच्छा, बेरिलियम किसके साथ में? मैग्नीशियम के साथ में। किसके साथ में? मैग्नीशियम के साथ में। पहचान सकते हो? बस तत्व पता होना चाहिए आपको कि अष्टक नियम में कौन कौन से तत्व थे। लिथियम से लेकर किस तक?
कैल्शियम तक, लिथियम से लेकर के कैल्शियम तक, ठीक है। लेकिन बीच में क्या नहीं आएगा, अक्रिय गैसें नहीं आएगी। हाँ, कैल्शियम मैग्नीशियम और बेरिलियम की समानता है। अगर कैल्शियम मैग्नीशियम के साथ में समानता दर्शाता है और मैग्नीशियम बेरिलियम के साथ में समानता दर्शाता है, इसका मतलब तीनों के गुणधर्म आपस में क्या है, समान है, ठीक है। पोटेशियम सोडियम के साथ में समानता दर्शाता है, तो सोडियम लिथियम के साथ में समानता दर्शाता, तीनों के गुणधर्म आपस में क्या है, समान है। समझ गया ये बात, ठीक है ना। तो याद रखना है आपको, तत्व कहां तक, लिथियम से शुरू होगा कैल्शियम तक जाएगा, लेकिन बीच में अक्रिय गैसें नहीं आएगी। ये नियम फेल होने का प्रमुख कारण क्या था, नियम फेल होने का प्रमुख कारण था जब अक्रिय गैसों की खोज हुई तो उनको व्यवस्थित किया गया कहां पर, देखो फ्लोरीन के बाद में, सॉरी फ्रियोन, ऑक्सीजन फ्लोरीन, फ्लोरीन के बाद में आएगा कौन सा, नियोन, क्लोरीन के बाद में आएगा कौन सा, आर्गन, कौन सा आएगा, आर्गन आएगा। ये बाद में खोजी गई, इसमें ऐड किया गया किसको, अक्रिय गैसों को, ये नियोन है और ये क्या है, आर्गन है। अब मैं पूछूं कि बताओ क्लोरीन की समानता किस तत्व के साथ होगी, क्लोरीन किसके साथ गुणधर्मों में समानता रखेगा, तो आप कहोगे सर ये 8वां तत्व है, तो ये हो गया 7वां, ये हो गया 6ठा, ये हो गया 5वां, ये हो गया कौन सा, तीसरा, दूसरा, और कौन सा हो गया, पहला। इसका मतलब नियोन तो अक्रिय गैस है और क्लोरीन क्या है, एलोजन गैस है। क्लोरीन क्या है, एलोजन। ये तो क्रिया करेगी, लवण का निर्माण करेगी, और ये क्रिया ही नहीं करेगी, तो गुण धर्मों में समानता नहीं है। बस यही आधार था इसका फेल होने का, ठीक है, समझ आ गई बात। तो न्यूलैंड कास्टक नियम क्या कहता है, न्यूलैंड कास्टक नियम क्या कहता है कि यदि तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के अनुसार व्यवस्थित करेंगे तो प्रत्येक 8वां तत्व पहले तत्व के गुणधर्मों में समानता प्रदर्शित करता है। यानी पहला 8वां तत्व के गुणधर्म पहले तत्व के गुणधर्म से क्या रखेंगे, समानता रखेंगे, ठीक है। अब देखो इसमें लिखा है यह नियम केवल कैल्शियम तक ही लागू होता है, इनके समय अक्रिय गैसों की खोज नहीं हुई थी, अक्रिय गैसों की खोज के बाद यह नियम क्या रहा, विफल रहा, ठीक है। इस नियम की तुलना संगीत स्वरों से की जाती है। लोथर मेयर का वर्गीकरण, लोथर मेयर का वर्गीकरण, लोथर मेयर ने ग्राफ बनाया, किसके बीच में बनाया, आयतन, आयतन को लिखते हैं अपन किससे, वी से, किससे लिखेंगे, वी से, वी का अर्थ होता है वॉल्यूम, आयतन, और बनाया है किसके बीच में, परमाणु भार के बीच में। चलो मैं सीधा लिखता हूं क्या, भार, ठीक है। ग्राफ बनाया कुछ इस प्रकार से, इसका जो शीर्ष पॉइंट है यहां पर रखे गए हैं पहले वर्ग के तत्व, पता है क्या, कौन कौन से रखे गए हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, ठीक है ना। लिखा है आपने लिथियम, फिर है सोडियम, फिर है पोटेशियम, फिर क्या है, रुबिडियम, आरबी, दिखाई तो दे रहा है ना सबको। जब अपन इधर चढ़ते हैं ना तो इसको तो बोलते हैं आरोही, क्या बोलते हैं, और जब उतरते हैं इसको बोलते हैं अवरोही। अगर याद नहीं रहे तो पर्वतारोही, ऐसे याद करो, पर्वतारोही। पर्वतारोही का काम क्या होता है, पर्वत पर चढ़ना, तो जहां पर चढ़ते हैं वो तो होता है अवरोही, सॉरी आरोही, और उतरते हैं वो क्या होता है, अवरोही, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये ढाल है, यहाँ पर बताओ कौन से तत्व हैं, बेरिलियम यानी क्षारीय मृदा धातु को रखा, बेरिलियम, फिर यहाँ नहीं रखना, यहाँ किधर है, इधर है,
बेरिलियम के बाद में इधर क्या है, तो फ्लोरीन थोड़ी आएगा, मैग्नीशियम किधर आएगा, बेटा मांगे कार और स्कूटर है? ये इधर लिखा हुआ है ना फ्लोरीन, फ्लोरीन तो इधर लिखा हुआ है, मैंने कहा इधर लिखा हुआ है क्या, तो फिर फ्लोरीन इधर क्या आएगा, क्लोरीन, और इधर क्या आएगा, ब्रोमीन। यही तो प्रश्न है इस ग्राफ का। शीर्ष पर थे कौन, क्षारीय धातु, कौन से थे, क्षारीय धातु। ये है उतरने वाला भाग ग्राफ का, उतरने वाला भाग मतलब अवरोही। ग्राफ की अवरोही ढाल पर कौन से तत्वों को रखा गया, दूसरे वर्ग के तत्वों को क्या कहते हैं, क्षारीय मृदा धातु। जो लाइन बोली है एग्जाम का प्रश्न वही है, ध्यान रखना है। ग्राफ की अवरोही ढाल पर कौन से तत्वों को रखा गया, लोथरमेयर ने कौन से तत्वों को रखा था, क्षारीय मृदा धातु को रखा था। ग्राफ की आरोही ढाल पर कौन से तत्वों को रखा, हेलोजन तत्वों को रखा। कौन से तत्वों को रखा, हेलोजन तत्वों को रखा। शीर्ष पर है, इसका मतलब क्या हुआ, आयतन ज्यादा है, आयतन क्या है, ज्यादा। अब देखो घनत्व जो होता है ना, घनत्व उसका फॉर्मूला होता है द्रव्यमान अपोन में क्या होता है, द्रव्यमान अपोन में क्या होता है, आयतन। घनत्व का फॉर्मूला था द्रव्यमान अपोन क्या होता है, आयतन। अब जो शीर्ष पर है इसका आयतन ज्यादा है, इसका मतलब ये हुआ कि घनत्व जो है ना वो व्युत्क्रमानुपाती है, किसके, आयतन के, व्युत्क्रमानुपाती है आयतन के। अगर आयतन ज्यादा है इसका मतलब घनत्व क्या है, कम, यानी वो कम भारी तत्व है, वो कम भारी तत्व है, घनत्व उसका क्या है, कम है। लिथियम का आयतन ज्यादा है तो लिथियम का घनत्व क्या होगा, कम होगा। ठीक है, दूसरा प्रश्न, पहला प्रश्न तो ये बना, शीर्ष पर कौन से तत्वों को रखा, क्षारीय तत्वों को रखा। ठीक है, अवरोही ढाल पर कौन से तत्वों को रखा, क्षारीय मृदा धातुओं को रखा। आरोही ढाल पर कौन से तत्वों को रखा, लवण। अब यही प्रश्न ऐसे दे दीजिए, बताओ शीर्ष पर पाए जाने वाले तत्वों या परमाणुओं का घनत्व कम था या ज्यादा था, कम था, क्या था, कम था। तो कम भारी तत्व तो कहां पर आए, शीर्ष पर आए। ठीक है ना, उससे थोड़ा सा ज्यादा भारी तत्व कहां पर आए, वो आए कहां पर, अवरोही ढाल पर। और सबसे भारी तत्व कहां पर आए, आरोही ढाल पर आए। समझे, लोथरमेयर का वर्गीकरण ये बात बताता है। तो लोथरमेयर ने अपने वर्गीकरण में किसको आधार माना, द्रव्यमान आयतन घनत्व को क्या माना, आधार माना। द्रव्यमान आयतन और घनत्व को क्या माना, आधार माना। क्लियर है, समझ गए ना। चलो आगे, ये लिखा हुआ है, ग्राफ हमें यह जानकारी देता है या वक्र हमें यह जानकारी देता है, पढ़ा है क्या। शीर्ष पर 4 धातुएं थी, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम और रुबिडियम। देखो उसमें इनका घनत्व कम व आयतन क्या है, अधिक है। अवरोही स्थिति पर क्षारीय मृदा धातुएं हैं, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम और स्ट्रोंशियम। इनका घनत्व क्या है, आरोही स्थिति पर हेलोजन तत्व है, फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन। ठीक है ना। तल पर संक्रमण धातुएं तथा क्या है, उप धातुएं हैं। अब संक्रमण धातुएं कौन सी होती है, जब अपन आधुनिक आवर्त सारणी पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। ठीक है ना। हाँ, यहाँ पर क्या है, तल में संक्रमण धातु। डी ब्लॉक के तत्वों को क्या कहा जाता है, संक्रमण धातु। और प्लस में क्या है, उप धातु। प्लस में क्या है, उप धातु। ठीक है, उप धातु 7 होते हैं। आगे जब अपन आधुनिक सारणी पढ़ेंगे तब इनको भी पढ़ेंगे। तो बताओ, 3 वर्गीकरण पढ़े हमने अभी, क्या पढ़े हैं, 3 वर्गीकरण। पहला वर्गीकरण क्या पढ़ा, हाँ, डोबरेनर का त्रिक नियम। दूसरा वर्गीकरण क्या पढ़ा, हाँ, न्यूलैंड का अष्टक नियम। तीसरा वर्गीकरण क्या पढ़ा, हाँ, कौन सा पढ़ा है, लोथरमेयर का वर्गीकरण। त्रिक याद है सबको, याद है, रिपीट करते हैं एक बार। ठीक है, हाँ, बंद करो तो फिर आप कॉपी को, आपसे ही पूछूंगा मैं। मेंडलीव आवर्त सारणी इसलिए नहीं पढ़ा रहा, टाइम कम है, बीच में रहेगी, 1 घंटा पूरा, 1 डेढ़ घंटा चाहिए पढ़ने के लिए। ठीक है,
और वैसे भी मैं आपको 5-4 मिनट पहले छोड़ूंगा, मुझे गांव निकलना है, लेट हो जाएंगे। ठीक है, राजी हो? कोई बात नहीं, 10 मिनट पहले छोड़ दूँ था ना, बहुत है। और और अभी छोड़ दूँ? ईमानदारी में बताओ, कोई स्टूडेंट जो कोई यहाँ कहते हैं मैं 3 ट्रिक बता दूंगा, पांचवों पांचवों 3 बता दूंगा, 1 2 3। नाम कौन बोलिए, लिख दे वो, नाम लिख लीजिए। प्रतीक कौन लिखीजिए, कौन लिखीजिए? चलो ठीक है, नाम लिख दियो। लिख रहे तो पहचान जाओ को ओके चीज है, पहचान जैसे। हाँ, कॉपी बंद करनी है। मास्टर बता देसी, कौन बताए? एक बता देसी, एक बता दे फिर किसे। ठीक है, बेड़ा पार है। वही गलत बोल दियो, लास्ट अर्थ तत्व क्या बोलियो है? बेरिलियम बोलियो, पोटेशियम। ठीक है, दूसरा नहीं पता क्या यार, दूसरा समय याद है क्या? दूसरो दूसरा त्रिक याद है? कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। तीसरा फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी। फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी। तीसरा सल्फर, सिलेनियम, टेलुरियम। सल्फर, सिलेनियम, टेलुरियम। चौथा क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। एक बार लिखो, आप रफ कॉपी निकालो, लिखो। आवर्त सारणी खोल रखी है क्या? वो खोल रखी है ना, ये आवर्त सारणी है ना? हाँ, रफ कॉपी नहीं है, हाथ पे लिख दे, बोल है ले मेरे माथे पर लिख दे। हैं? लिखो 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 लिखो, बंद कर दो उसको, कॉपी को, रजिस्टर को देख देख करके, नोट्स को देख देख के तो आप लिख रहे हो हैं। सामने रख रखा है, क्या नाम है इधर? इधर, हाँ। तू आगे बैठा कर, वो तो मुझे दिखाई दे रहा है, इधर कह रहा हूँ मैं इसको। हाँ, आगे बैठा कर, आगे आगे, आगे बैठा कर, चाहे इस साइड बैठ जाएगा, कुछ नहीं कहेंगे, ये मारेंगे नहीं। ठीक है, लिख दिया, शाबाश, छोरिया होशियार होगी भी। वेलकम। लिख दिया रे, कितने लिखे? पीछे चश्मा वाले क्या नाम है? जोर से बोलो। रूबल। पुरानी बात याद आई। हो गया, लास्ट वाला क्या है? फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी। अच्छा, ऐसे लिखे हैं तूने, लिखा, लिख दिया। चलो, है अगला पढ़ा था हमने कौन सा? न्यूलैंड का अष्टक नियम। न्यूलैंड के अष्टक नियम में जो तत्व थे ना, उनको रफ कॉपी पर व्यवस्थित करो, व्यवस्थित करो। लिथियम से स्टार्ट था, कैल्शियम तक था, व्यवस्थित करो। लिथियम से स्टार्ट करके कैल्शियम तक व्यवस्थित करो रफ कॉपी में।
लिख दिया, देखा कौन है? खा मेरी सौगन, सच्ची। देखो लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। आगे याद नहीं है? फ्लोरीन के बाद में क्या आएगा? नियोन आएगा? नहीं आएगा। फिर क्या आएगा? सोडियम। सोडियम कहाँ लिखा जाएगा? लिथियम के नीचे। फिर आगे लिखो मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। आर्गन नहीं आएगा। आगे उधर चलोगे क्या आएगा? पोटेशियम, फिर क्या आएगा? कैल्शियम। लिख सकते हो ना? चलो फिर नाम बताओ सबके। कौन बोल के कौन बताएगा? बोल के, हाँ बता, खड़ा हो। आर्गन नहीं है, पोटेशियम, कैल्शियम। ठीक है, क्या बात, वेरी गुड। अष्टक नियम से आने वाला प्रश्न गलत नहीं होगा, इतना श्योर है, 100% गलत नहीं होगा। और किसी को याद है? कौन बताएगा? आप बता फिर। आराम आराम से बता, आराम से सांस लेकर आराम से बता। हाँ। पोटेशियम और कैल्शियम, शाबाश, वेरी गुड। याद है स्वामी? बता देगा? लिख ले, लिख दिए? ठीक है। अगला है लोथरमेयर का वर्गीकरण। लोथरमेयर का वर्गीकरण, ग्राफ बनाओ पहले तो। हाँ, लोथरमेयर का वर्गीकरण ग्राफ बनाओ। ग्राफ किस किस के बीच में बनेगा? आयतन और द्रव्यमान। आयतन किधर लिखा जाएगा? हाँ, और द्रव्यमान नीचे। आप जो ग्राफ बना रहे हो, वो ग्राफ को ध्यान रखना है आपको। ये पहली लाइन ये छोटी है, फिर इससे बड़ी होगी, फिर इससे बड़ी होगी, फिर इससे क्या होगी? बड़ी होगी। इस प्रकार बनेगा ये ग्राफ, ठीक है ना? अब ये देखना है शीर्ष पर जो तत्व हैं वो कौन से हैं। शीर्ष पर तत्व है वो कौन से हैं? शीर्ष पर तत्व कौन से हैं? क्षारीय धातु है। अब क्षारीय धातु कहते हैं पहले वर्ग के तत्वों को। कौन से तत्वों को? पहले वर्ग के तत्वों को कहते हैं। तो पहले वर्ग के तत्व कौन कौन से थे? लिथियम। कौन कौन से थे? लिथियम। फिर कौन से थे? सोडियम। फिर कौन सा था? पोटेशियम। फिर कौन सा था? रुबिडियम। फिर कौन सा था? रुबिडियम आरबी। रुबिडियम आरबी, ठीक है। यहां पर लिखना है आपको, इधर देखो, इस तरफ नीचे लिखना है संक्रमण धातु या संक्रमण तत्व। संक्रमण तत्व प्लस में क्या है? उपधातु। प्लस में क्या है? उपधातु। संक्रमण तत्व या क्या है? उपधातु। अब देखो इधर, ध्यान देना, गलती क्या करते हो आप लोग। इधर, अब इधर नहीं चलना, आगे वाली लाइन पे चलना है। इसको छोड़ दो, आगे वाली लाइन पे चलना है। इसको छोड़ दो, आगे वाली लाइन पे चलते हैं। इसको कहते हैं अवरोही। अवरोही मतलब ढाल कहेंगे इसको। क्या कहेंगे? अवरोही ढाल। अवरोही ढाल के ऊपर तत्वों को रखा। कौन कौन से तत्वों को? क्षारीय मृदा धातुओं को। क्षारीय मृदा धातु होते हैं दूसरे वर्ग के तत्व। दूसरे वर्ग के तत्व बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, ये है अवरोही ढाल पर। कौन सी ढाल पर? अवरोही ढाल पर। अब देखो, इस लाइन को पूरी को छोड़ो, यहां पर आरोही ढाल की तरफ चलो। आरोही ढाल की तरफ चलो। तो आरोही ढाल पर रखा था किसको? हेलोजन तत्वों को। हेलोजन कहते हैं 17 वर्ग के तत्वों को। कौन से वर्ग के तत्वों को? 17 नंबर तत्वों को कहते हैं। कौन कौन सा है? फ्लोरीन, क्लोरीन और क्या है? ब्रोमीन। ठीक है, समझ में आ गई बात? ये किसका वर्गीकरण था? लोथरमेयर का वर्गीकरण।
लोथर-मेहर का वर्गीकरण किस किस के बीच में संबंध बताता है? तो याद रखना, संबंध बताता है घनत्व और आयतन के बीच में। घनत्व और घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान अपॉन क्या होता है? आयतन। द्रव्यमान अपॉन क्या होता है? आयतन। जिस तत्व का आयतन ज्यादा है उसका घनत्व क्या होगा? कम होगा। इसका मतलब इधर आप आयतन मान रहे हो और इधर आप क्या मान रहे हो? द्रव्यमान मान रहे हो। तो हम ये कहेंगे कि आयतन ज्यादा किसका है? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, है ना। तो इनका घनत्व क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। घनत्व क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। मतलब इनका भार क्या है? कम है। इनका भार क्या है? कम है। क्लियर है? ठीक है। कांच की गोली होती है, कांच की गोली, और एक होता है कंकर। कंकर, लोहे की पन्नी ले लो, कांच की गोली ले लो, आप पानी के अंदर डालोगे, पानी के अंदर कांच की गोली क्या हो जाएगी? डूब जाएगी। क्यों? क्योंकि उसका घनत्व ज्यादा था। उसका घनत्व क्या था? ज्यादा। घनत्व ज्यादा था तो उसका भार क्या हो गया? ज्यादा हो गया। उसका भार क्या हो गया? ज्यादा हो गया। ठीक है। लोहे की पन्नी पानी के ऊपर क्या करेगी? तैरेगी, क्योंकि उसका घनत्व क्या है? कम। घनत्व कम है तो उसका द्रव्यमान भी क्या होगा? कम होगा। समझ में आ गई बात? ठीक है। बताओ, तीनों में कोई दिक्कत है? नहीं है ना? दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर दिक्कत है तो भी घर जा करके पढ़ो, फिर कल आकर के पूछना। ठीक है। सोमवार की क्लास अपनी नहीं होगी, मंगलवार की क्लास होगी। ठीक है। मैं सोमवार को पहुंच नहीं पाऊंगा, मंगलवार को पहुंचूंगा। डायरेक्ट गांव से यहीं लैंडिंग करूंगा। ठीक है। हाँ, बस छत पर ही उतरूंगा मैं। आज के लिए इतना ही। एक बार रुकिया, बैठे रहोगे। क्लास बंद कर दो, कोई दिक्कत नहीं है।